भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को वीजे की मंजूरी दे दी। पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को वीजे देने का फैसला दाखिला मिनिस्ट्री के सुपुर्द। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सिंध के लिए 446 अरब रुपए पैकेज का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, 18वीं तरमीम के बाद विफाक से सारा पैसा सूबों के पास चला जाता है और विफाक कर्जे लेकर मुल्क चलाता है। सिंध हुकूमत ने बंडल जजीरे पर NOC देकर मनसूख कर दिया। इससे नुकसान सिंध का हो रहा है। मनसूबा बनने से मुल्क में सरमायाकारी आती, लोगों को फायदा होता। सिंध हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे, सिंध की महरूमियों का अजाला करेंगे। इमरान खान एक वादा भी, एक ऐलान भी पूरा न कर सके। उनका नाम ऐलान खान होना चाहिए। हुकूमत के पास कारकर्दगी बयान करने के लिए कुछ नहीं। इमरान खान सिर्फ चंदा मांगने आए। दुनिया का पहला वज़ीर-ए-आज़म है जो हुकूमत में रहते हुए चंदा मांग रहा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की तनकीद। अवैस शाह ने सिंध पैकेज को लॉलीपॉप करार दे दिया। वफाकी काबीना में एक बार फिर उखाड़ प्रचार। शौकत तरीन की बतौर वज़ीर खजाना काबीना में एंट्री। हमाद अजहर को वज़ीर तवानाई बना दिया गया। उमर अयूब वज़ीर इक्तिसादी उमूर बन गए। शिबली फराज वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी और फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात होंगे। खुसरो बख्तियार को सनत और पैदावार की वजारत मिल गई। ऐसे में इकबाल कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म के नफ्सियाती मुआयने की जरूरत है। बजट बनाने में एक माह रह गया, हुकूमत को वज़ीर खजाना नहीं मिल रहा। शहबाज शरीफ को जमानत मिली पर रिहाई न मिल सकी। अदालत के मुख्तसर फैसले में 2 में से 1 जज के दस्तखत न होने के बायस जमानती मचल के जमा न हो सके। जस्टिस अशरफ जावेद घराल का इख्तलाफी नोट सामने आया। मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास पहुंच गया। समाअत के लिए नया 2 रुकनी बेंच तश्कील। सरकारी अराजी किसी के नाम ट्रांसफर नहीं हो सकती। शरीफ खानदान ने वहीदा बेगम से जमीन खरीदी। मुस्लिम लीग नून शहर में कंटेनर्स देखकर परेशान न हो। मिसमारी कंटेनर्स के जरिए नहीं, बिल्डोजर्स के साथ की जाती है। जो भी कार्रवाई होगी कानून के मुताबिक होगी। बाकी जमीनों की तरह भी वागुजार होगी। शहजाद अकबर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। नून लीग की ब्यूरोक्रेसी को धमकियां, आप रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। घरों तक आएंगे तो एहतजाज सिर्फ सियासी नहीं होगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर सुन लें, आपने और आपके बच्चों ने यही रहना है। रियासत के मुलाजिमीन बने, सिलेक्टेड टोले के नहीं। राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। अता तारण ने कहा, शहजाद अकबर सुन लें, हम डरने वाले नहीं। शीशे के घर में बैठकर दूसरों को पत्थर मत मारो। TLP का नाम करदम तंजीमों की फहरिस्त में शामिल। हर किस्म की फंडिंग पर पाबंदी। वज़ीर दाखिला पार्लियामेंट को एतमाद मिले और पॉलिसी बयान दें। स्पीकर असद कैसर की हिदायत। कहा, सोमवार को नामूस रसालत पर ईवान से मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर कराएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पुलिस फोर्स को खराज तहसीन। कहा, पुलिस ने इंतशार फैलाने की मुनज़्ज़म कोशिश को रोका। कौमी असेंबली में भी TLP की गूंज। नवीद कमर ने ईवान को एतमाद में न लेने पर सवाल उठा दिए। कहा, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस लेकर जा रही है लेकिन पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया जा रहा। फ्रांस के सफीर को बेदखल करने का मुआहदा कैसे कर लिया गया? अली मोहम्मद खान ने जवाब दिया कि फ्रांस के सफीर की मुल्क बदरी के मामले को पार्लियामेंट में लाया जाएगा। अमनो अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क भर में 4 घंटे सोशल मीडिया सर्विस मुअत्तल रही। मुल्क में कोरोना की कातिल लहर। 24 घंटों में मजीद 107 मरीज इंतकाल कर गए। तिजारती मराकज़ खुलने की टाइमिंग में तब्दीली। मार्केटें हफ्ता इतवार को बंद होंगी, सारी से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। महकमा दाखिला सिंध ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, किसी भी खबर के लिए विजिट कर सकते हैं bolnews.com। अभी आप देखिए प्रोग्राम बस बहुत हो गया, देखते रहिए बोल न्यूज़। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है। रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने। गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने। गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर। मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे। तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।